क्या आप ये सोच सकते हो कि कोई अकेले रह के दुखी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई अकेले रह के बहुत ज़्यादा खुश है कि कम से कम उसे अकेला रहने का मौका मिला। अकेला रह के खुद को जान सकता है, समझ सकता है अपनी निगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें। लेकिन कोई है जो अकेले रह के रो रहा है, जिसे किसी की तलाश है, जो किसी को ढूंढ रहा है कि उसका अकेलापन कोई दूर कर सके। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। एक अकेलापन जो इंसान को सफल बना सकता है, वो खुद में जीना सीख गया है, वो खुद की केयर करना सीख गया है। लेकिन एक अकेलापन जो शुरू कर रहा है अभी जीना, जिसे प्यार चाहिए और सबके साथ रह के भी वो खुद को अकेला महसूस करता है। और वो अकेलापन तभी दूर हो सकता है जब उसे कोई समझने लगे, जब उसकी कोई बात मानने लगे, जब उसकी बातों का कोई जवाब न देके बल्कि शांति से उसकी बातें सुने। एक अकेलापन होता है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता है, और उस मेहनत के लिए उसे अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी सफलता सबसे ज़्यादा कीमती है। बुद्ध ने कहा था कि पूरी दुनिया में जिसे ढूंढ रहे हो उसे अपने अगर अंदर ढूंढोगे तो वो ज़रूर मिल जाएगा। और अगर अपने आप को ढूंढना है, अपने ईश्वर को ढूंढना है, अपनी शक्तियों को जानना है, तो अकेले रहना सीखो। जब तक तुम पूरी दुनिया में भटकोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ईश्वर भी नहीं मिल पाएंगे, किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन शांति से अपने कमरे में बैठ के खुद से पूछोगे, खुद के अंदर झांकोगे, तो तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ तुम्हें सीधा दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। जिंदगी में भीड़ नहीं होना चाहिए, बस एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके बातों को समझे। जहाँ पे आप कमज़ोर हो वहाँ पे आपको मजबूत बनाए। अगर वो भी इंसान नहीं है आपके जीवन में, तो वो काम आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके दुखों को कोई सुने, आपके आंसुओं को कोई पूछे, अगर कोई नहीं है तो आपके पास अपने हाथ है, आपके पास अपनी फीलिंग है। आप अपने लिए अच्छे शब्द बोल सकते हो, अपनी तारीफ खुद कर सकते हो, अपने लिए तालियां बजा सकते हो, क्योंकि आप बेहतर हो। और इन बेहतर चीज़ों के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी और के सामने आपको सफाई नहीं देना है कि आप कितना बेहतर हो, कितने अच्छे हो, कितना बेहतर कर सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी है, कोई छोटी चीज़ थोड़ी है कि किसी की ज़रूरत है आपको। उसमें भी मौन रहना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि मौन रहने वाले इंसान के मन में ढेर सारे सवाल होते हैं, और मौन रह के वो सवालों का जवाब जान सकता है। लेकिन एक चीखने चिल्लाने वाला इंसान, बात बात पे बोलने वाला इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप सुन के जितना ज़्यादा सीख सकते हो, उतना ज़्यादा बोल के नहीं सीख पाओगे। इसलिए सुनना सीखो। जितना सुनोगे उतना तुम्हारा दृष्टिकोण क्लियर होगा, उतना साफ साफ दुनिया को देख पाओगे, लोगों को जान पाओगे। तुम दो लोगों को देखो, एक जो बाहर घूमता है, पागलों की तरह इधर उधर भागता है, और एक इंसान जो घर में है, जिसे अकेलापन अब अच्छा लगने लगा है, जिसे अकेला रहना अच्छा लगता है। वो उस अकेलेपन में खुद को बेहतर बना सकता है, वो देख सकता है उसमें क्या कमियां हैं, क्या नहीं है। लेकिन जो भीड़ भाड़ में दौड़ रहा है इंसान, उसे लोगों से फुर्सत मिले तब न वो खुद के बारे में सोचे, तब न वो खुद को जाने कि क्या है क्या नहीं है। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी देख रहे हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना है तो खुद को अकेला छोड़, खुद के लिए टाइम दो, आप अपने आप को बदल सको। कमरे के दरवाजे बंद करो, और इतने दिनों के लिए बंद करो जहाँ पे तुम्हारा जीवन बेहतर न हो जाए, जहाँ पे तुम्हारा जीवन निखर न जाए। और जब उस कमरे से बाहर निकलो तो दुनिया तुम्हें देख के चौंक जाए कि जो इंसान इस दुनिया से कट चुका था, जो किसी से बात नहीं करता था, आज लोग उसके पीछे बात करने के लिए दौड़ रहे हैं। आज लोगों के पास सवाल है। एक समय में उसने अपने आप को इतना बदल दिया। और अकेला रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपके कमरे बंद है, दरवाजे बंद है, किताबें भी बंद हैं, बस फ़ोन चल रहा है आपका, आपकी उंगलियां सिर्फ स्क्रॉल कर रही हैं, इधर उधर भाग रहा है आपका मन, और आपको लगता है आप अकेले हो। आप खुद को जानने में लगे हो और आप दुनिया में भटक चुके हो। आपका जीवन रील में भटक रहा है, आपका सोच रील में भटक रहा है। उन रील्स को देखने के बाद आप सोचते हो, समझते हो, फिर क्या ये ज़िंदगी है? आप तो दुनिया से अलग हो गए खुद को जानने के लिए, लेकिन दुनिया तो आपके हाथों में है। आप स्क्रॉल कर रहे हो, दुनिया देख रहे हो, क्या से क्या हो रहा है। कोई डांस कर रहा है, उसका डांस देख के आप भटक जा रहे हो। आप किसी को सुन रहे हो, आप किसी को देख रहे हो, और आपको लग रहा है दुनिया से अलग हो। तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपका मन दुनिया से बाहर जा चुका है, और अगर वो मन बाहर जा चुका है, उस कमरे से, उस दुनिया में घुल चुका है, मिल चुका है, तो वो मन कुछ नहीं कर सकता।
वो मन बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। अगर अपने आप को बेहतर बनाना है, खुद के जीवन को बेहतर बनाना है, तो एक बंद कमरे में अपनी बंद फ़ोन रखो और देखो कि कितने समय के लिए उस फ़ोन को तुम बंद करके रख सकते हो। 1 घंटे 2 घंटे। कब तुम्हारा मन इस तरह पागल हो जाता है उस फ़ोन के लिए, उस फ़ोन के पास कब दौड़ते हुए चले जाते हो, कब ये मन कहता है कि सिर्फ 2 मिनट उस मोबाइल का यूज़ करो, और घंटों तुम्हारा यूं ही निकल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्या ये जिंदगी है? तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन पे नहीं है, फिर तुम्हारा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे बेहतर हो सकता है? जब तक इस मन को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। इस दुनिया से अगर अलग होना है तो इस तरह अलग हो कि तुम्हारा सोच भी उस दुनिया से बाहर आए। किताबें अगर बंद है तो उन किताबों को खोल के देखो कि वो किताबें क्या बोलती हैं जो आज मौन है तुम्हारे सामने। ये मोबाइल जो बेवजह का है, जो तुम्हारा टाइम बर्बाद करता है, ये तुम खुद जानते हो, फिर क्यों छूते हो इस मोबाइल को? क्या ये तुम्हारी कमजोरी है या तुम लाचार हो उस फोन के लिए जिसका कोई मतलब नहीं है? एक शराबी होता है जो शराब पी के ये बोलता है कि शराब बहुत नुकसानदायक है, वो शराब छोड़ सकता है, हर रोज यही बात कहता है, लेकिन वो शराब का नशा कभी नहीं छोड़ सकता। क्या उस शराब की तरह इस मोबाइल में भी तुम्हें नशा दिखता है? इस मोबाइल का तुम्हें नशा लग गया है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जिन्हें लगता है कि उनका जीवन बेहतर नहीं हो रहा है तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और वो जानते हैं कि किसकी गलती है, लेकिन फिर भी उस काम को वो बार बार दोहराते हैं। वो खुद को डांट नहीं सकते, वो आईने में खड़ा होकर ये नहीं पूछ सकते कि किसकी कमियों के कारण वो असफल हैं, क्योंकि वो खुद की कमियां नहीं देखना चाहते। वो दुनिया में सबको बोल सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं, गाली बोल सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं डांट सकते, खुद को नहीं समझा सकते, खुद के मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद के हाथों पे कंट्रोल नहीं है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उन्हें सब पता है, क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो सिर्फ एंजॉय देख रहे हैं। वो पागलों की तरह उस फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो फ़ोन उनका टाइम बर्बाद कर रहा है, फिर भी वो 2 मिनट में 2 घंटे ले जाता है, और जो 10 मिनट में आपको करना है वो नहीं कर पाते हो, सिर्फ उस फ़ोन के कारण। इसलिए कुछ समय के लिए सबसे रिश्ते नाते तोड़ के खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। वो मोबाइल, वो फ़ोन, सब कुछ बेकार है, ये ज़िंदगी बेकार हो जाएगी अगर आज उसे नहीं छोड़ोगे। उन रिश्तों को, उन लोगों को जो तुम्हें बाहरी दुनिया में दौड़ाना चाहते हैं, जो तुम्हें अपने सपने दिखा के भटकाना चाहते हैं। ये तुम खुद चेक कर सकते हो कि तुम्हारे अकाउंट में कितने बैलेंस है। वो बैलेंस क्या तुम्हारा कमाया हुआ है? वो बैलेंस क्या तुम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हो? या तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं है? फिर तुम्हारी ज़िंदगी तो बेकार है। तुम खुद जानते हो कि इस दुनिया में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, और तुम्हारा अकाउंट खाली है। और जो चंद पैसे बचे हैं, उन पैसों को खर्च करने से पहले ये जवाब देना होता है कि कहाँ कहाँ तुमने खर्च किया। ये सब जानते हुए भी अगर तुम बेवकूफ़ी वाली काम कर रहे हो तो तुमसे ज़्यादा मूर्ख तो कोई है ही नहीं, कि जिसे सब पता है लेकिन फिर भी वही काम दोहरा रहा है जो काम उसे बर्बाद कर देगा। खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। ये कपड़े जो लोग बदलते हैं खुद को सुंदर दिखाने के लिए, उसी तरह आपके सपने हैं। आपको हर रोज़ एक नया जीवन जीना है तो अपने जीवन को रोज़ दौड़ाओ, अपने सपनों को रोज़ रिपीट करो कि तुम्हें क्या करना है अपने जीवन में और तुम कर क्या रहे हो। एक बार अपनी निगाहें चारों तरफ घुमा के देखो कि पूरी दुनिया सफल हो चुकी है और सिर्फ तुम असफल हो। किसी एक की असफलता देख के तुम खुद को संतुष्ट कर रहे हो और खुद को असफल बनाते जा रहे हो। क्या वो इंसान जो असफल है वो तुम्हारे साथ रह के कुछ कर सकता है? जिसके बारे में सोच के तुम खुश हो रहे हो वो इंसान तो मूर्ख है, लेकिन तुम जानते हो क्या सही क्या गलत है। उसके बाद भी अगर असफल हो तो तुम खुद सोच सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। आज समय है, निर्णय ले लो। आज समय है कि खुद को अकेला रख के अपने आप को बेहतर बना लो। अगर आज अपने लिए कुछ नहीं कर पाए तो कल की जिंदगी न जाने कहाँ होगी, कल के सपने न जाने कहाँ होंगे। क्योंकि तुम्हें अकेला रहने से डर लगता है, क्योंकि तुम्हें दुनिया के बारे में जानना है, तुम्हें दोस्तों के साथ घूमना है। एक समय आएगा जब तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें गाली दे रहे होंगे, जब तुम्हारी पत्नी बोल रही होगी कि बाहर जाओ कमाने के लिए, तब तुम्हारे पास शब्द नहीं होंगे।
कि कैसे उनसे बोल सको कि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। तुम सोचने लगोगे कि अब यही जिंदगी, यही घर तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता है, सिर्फ पैसों के लिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कम से कम बुद्धि तो है, ताकत तो है, क्षमता तो है तुम्हारे पास कि उन पैसों को कमा सकते हो। तो आज से शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी के लिए मेहनत करना, क्योंकि आज से शुरू नहीं करोगे तो कल का जीवन भयावह होगा, कल का जीवन दुखद होगा। अकेला रहने वाला इंसान अगर प्रेम के लिए रो रहा है तो उसे किसी और को प्रेम देना चाहिए, किसी और से प्यार करना चाहिए। उसे हर बार किसी से ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसके बदले उसे प्यार मिलेगा। अगर इस बात की इच्छा रखता है तो निश्चित है वो दुखी रहेगा। प्यार के बदले हमेशा प्यार नहीं बल्कि धोखा भी मिलता है, बल्कि अपशब्द भी मिलता है। इसलिए प्यार बांटना सीखो। हो सकता है कोई इंसान ऐसा है जो तुमसे प्यार करे, हो सकता है किसी को वो प्यार इतना बेहतर लगने लगे कि वो पूरी दुनिया भूल के वो सिर्फ तुम्हें याद करे। ये तुम्हारा जीवन है, अकेला रहना सीख लो, क्योंकि कोई साथ नहीं आएगा तुम्हारे।